वेलकम टू डे नंबर 4 ऑफ 66 डे पर्सनल मास्टरी चैलेंज। और आज हम बहुत ही अमेजिंग चीज सीखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड मेक नोट्स। तो आज हम जो सीखेंगे कि कभी भी हमें कुछ भी अच्छा चल रहा है लाइफ में या बुरा चल रहा है, उसको डिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपकी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स को एक बार नोटिस कीजिए कि वो पर्टिकुलर फेज जब आप बहुत खुश थे, या वो पर्टिकुलर फेज जहां आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। तो क्या क्या चीजें थी जो आप सही कर रहे थे? वो प्रेजेंटेशन जहां बहुत ही अच्छी गई, वो स्पीच जो बहुत ही अमेजिंग है, वो दिन जो बहुत ही खुशनुमा था, उस दिन आपने क्या क्या किया था? तो जब इस तरीके से आप डिकंस्ट्रक्ट करेंगे, तो आपको वो ब्रेकडाउन मिलेगा कि ओके, दीज आर द एक्शंस। और जब आप इसको रिपीटेडली करेंगे, तो आपको एक पैटर्न मिलेगा। आपको पता पड़ेगा कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। और जब जब दिन खराब गया, बहुत मुश्किलें फेस की, तब क्या क्या इमोशंस हावी थे, क्या क्या नेगेटिविटी थी, क्या क्या आपके नेगेटिव एक्शंस थे, जिससे वो दिन और खराब होता गया, वो इवेंट खराब होता गया। इट्स कंप्लीटली ऑल राइट। हर लेजेंड फेल होता है, लेकिन लेजेंड्स और फेलियर्स में एक फर्क होता है। फेलियर्स उस फेलियर को अपना पर्सनल फेलियर मान के बैठ जाते हैं। जो लेजेंड्स होते हैं वो उस फेलियर को घर आके सीखते हैं कि इससे मैं क्या क्या लेसन्स ले सकता हूँ, और फिर उसको वो अपने नेक्स्ट, जब भी कुछ कर रहे होते हैं तो उसमें इंप्लीमेंट करते हैं नेक्स्ट एक्शन में। एंड देन दे स्टार्ट गेटिंग अमेजिंग रिजल्ट्स। तो आज हम जो सीखने वाले हैं, डीप रिफ्लेक्शन, जर्नलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, और 7 मेजर रीजंस क्यों आपको जर्नलिंग करनी चाहिए। नंबर 1 रीजन इज कि आपके माइंड के जो हजारों थॉट्स हैं, जर्नलिंग से आपका माइंड ऑर्गेनाइज हो जाता है। नाउ, क्या क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए। आज आपको शांति से बैठ के बहुत लाइट म्यूजिक लगा दीजिए, इंस्ट्रूमेंटल, या फिर आप शांति में कहीं छत पे, कहीं नेचर के बीच, कहीं गार्डन में बैठ के अपनी डायरी लीजिए एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हाट आर योर टॉप 5 विजन्स इन लाइफ? सेकंड, व्हाट आर योर टॉप 5 वैल्यूज इन लाइफ? थर्ड, व्हाट आर योर बिग 5 फॉर दिस ईयर? 5 मेजर गोल्स क्या है इस साल के जो आप कंप्लीट करना चाहते हो? नेक्स्ट, आप क्या चाहते हैं कि आपको किस वे में याद किया जाए? आपकी लाइफ किस प्रिंसिपल्स और वैल्यूज पे स्टैंड करती है? नेक्स्ट, कौन सी 5 चीजें हैं जो आपको बहुत खुश कर देती हैं? वो 3 फूड कौन से हैं जिससे आपका मूड, एनर्जी हाई हो जाता है? नॉट द नेगेटिव टाइप ऑफ फूड, नॉट द जंक फूड। कौन से पॉजिटिव फूड्स हैं जिससे आपको बहुत हाई एनर्जी मिलती है? नेक्स्ट, कौन से टॉप 5 लोग हैं जिनके साथ आप मिलना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जिससे आप अपने फील्ड में बेस्ट बन सको? सो यू लिफ्ट अप योर गेम। ऐसे लोग जो आपको इंस्पायर करते हैं। एक बात बहुत क्लियरली याद रखिएगा, वेग थिंकिंग मतलब डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग, एंडलेस रैंडम थॉट्स से आपको रैंडम रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप क्लैरिटी है आपको कि यार ये गोल मेरे को क्लियरली अचीव करना है, उससे आप मास्टरी की तरफ बढ़ेंगे। सो एवरी डे आप क्या जर्नल कर सकते हैं कि आज का दिन कैसा था, मेरे एम्बिशन क्या है आज के दिन से, या ये लास्ट कन्वर्जेशन जो मेरा किसी फ्रेंड से हुआ था, किसी इवेंट में मैंने किसी को सुना था, उससे मैंने क्या क्या मेजर टेक अवेज लिए हैं। रीजन नंबर 2 क्यों जर्नलिंग करनी चाहिए, इससे आपकी होपफुल लाइफ होती है। आपके माइंड में एक होप रहती है कि चीजें बेटर हो सकती है, होगी। सो कुछ भी हुआ, अच्छा या बुरा, उसको आप लिखिए कि किस वजह से अच्छा हुआ, किस वजह से बुरा हुआ। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट, परसिस्टेंस हमेशा इंटेलिजेंस से जीतेगी, हमेशा। सो बी परसिस्टेंट। जो भी आप एक चीज जर्नल करो, बट वो डेली हैबिट बन जानी चाहिए किसी भी कीमत। थर्ड, जर्नलिंग से ये फायदा होता है कि ये अलाउ करता है कि आप अपने जो अमेजिंग एक्सपीरियंस हैं उनको रिपीट कर सको, रिलीव कर सको। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कोई एक ट्रिप बहुत ही शानदार रहा एंड मैं बहुत दिन से कुछ टफ फेज से गुजर रहा हूँ, सो आई विल राइट अबाउट दैट एक्सपीरियंस अगेन, कि यार उस एक्सपीरियंस में क्या क्या हुआ था, क्या क्या लेसन्स थे, क्या क्या बेस्ट मोमेंट थे।
जब आप लिखते हैं तो उस मोमेंट को आप फिर से रिलीव करते हैं एंड यू ऑटोमेटिकली टर्न इनटू अ हैप्पी स्टेट। आपके नेगेटिव इमोशंस से आप पॉजिटिव इमोशंस की तरफ बढ़ने लगते हैं। फोर्थ, इससे क्या होता है कि आपका ब्रेन रिवायर होता है डेलिब्रेट ग्रेटिट्यूड के लिए। जिस तरह से हम अगर रोज वर्कआउट करते हैं तो धीरे धीरे स्ट्रांग बनते जाते हैं, रोज ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने से वो एक मसल की तरह ग्रो होने लग जाएगा, आपकी डेली हैबिट बन जाएगा। आपको हर चीज में ग्रेटिट्यूड नजर आने लगेगा। बट दिस नीड्स प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंस। नाउ हमारा ब्रेन क्या होता है, इसको बोलते हैं हीडोनिक एडेप्टेशन। कोई सी भी नई चीज हमें 5 दिन से 5 वीक तक खुशी देती है, चाहे वो नई कार हो गई, नया फोन हो गया। उसके बाद वो हमारे लिए एक नॉर्मल बन जाता है एंड सडनली हम नई चीज चेस करने लग जाते हैं। इसी को काउंटर करने के लिए जब हम डेली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो उससे हमारा ब्रेन रिवायर होता है टू लुक फॉर हैप्पीनेस एवरी सिंगल डे, टू बी थैंकफुल फॉर द थिंग्स जो हमारे पास है, जो बची हुई दुनिया के पास नहीं है। नाउ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि उनके घर में लाइट नहीं है। पर हमारे पास लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाईफाई है, फोन है, तभी तो आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। जब आप ग्रेटिट्यूड देखना शुरू करोगे, लिखना शुरू करोगे, बहुत तेजी से आपका ब्रेन फोकस्ड हो जाएगा पॉजिटिविटी की तरफ। इसको बोलते हैं RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अगर आप किसी बस में बैठे हैं और आप कहीं से एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जा रहे हैं, और मैंने बोल दिया कि अगर आप एक जितनी रेड कार गिनोगे उतने आपको प्राइज मिलेंगे, पूरे रास्ते आपको ट्रैफिक, हॉर्न कुछ नहीं दिखाई देगा। आपको दिखाई देगा रेड कार्स, रेड कार, रेड कार, रेड कार, क्योंकि मेरे को प्राइज मिलने वाला है। दिस इज कॉल्ड हाउ टू एक्टिवेट योर RAS फॉर पॉजिटिविटी, राइट? दिस विल हैपन फ्रॉम प्रैक्टिस। ना, लाइफ एक सीजन्स के जैसे है। सर्दी भी आएगी, गर्मी भी आएगी, बारिश भी आएगी, और ये होता ही रहेगा। लाइफ का कोई भी ऐसा फेज नहीं आएगा जहां सब कुछ हमेशा के लिए 10-10 साल तक बेस्ट ही चल रहा है। बट उन खराब सीजन में आप कैसे एंड्योर करते हो, तब भी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते रहोगे, यू विल बिकम इन टॉप 1% ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड फॉर श्योर। कमिंग टू द नेक्स्ट, फिफ्थ रीजन क्यों जर्नलिंग करनी चाहिए, क्योंकि इससे हम लो एनर्जी इमोशंस को प्रोसेस कर पाते हैं और उनको रिलीज कर पाते हैं। मान के चलिए, अगर आपके साथ कुछ नेगेटिव इवेंट्स हुए हैं, नेगेटिव इमोशनली आप लो हैं, और अगर आपने इनको रिलीज नहीं किया, ये धीरे धीरे अक्यूमुलेट होते जाएंगे, बढ़ 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 के बहुत बड़े बन जाएंगे, और एक दिन आप पूरी तरह से एक नेगेटिव इंसान बन जाओगे। वो चीज आपको दीमक के जैसे अंदर से खा जाएगी। तो इन इमोशंस को, नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप आराम से बैठ के लिख सकते हो कि ये टफ फेज है, एक्सेप्ट इट, राइट इट, रिलीज इट। लिखने से अपने आप बहुत रिलीज हो जाता है। सो रिमेंबर दिस। एक बहुत फेमस प्रोवर्ब है कि उन्होंने मुझे गाड़ने की कोशिश की, बट उन्हें नहीं पता था कि मैं बीज हूं। क्या ब्यूटीफुल लाइन है। मैं बीज हूं, तुम मुझे गाड़ भी दोगे तो मैं पेड़ बन के बाहर आऊंगा। दिस इज कॉल्ड पावर। सो पर्सनल पावर इज सुपर इंपॉर्टेंट। टफ टाइम्स को अगर आपने अच्छे से डील नहीं किया, अगर आपने रिलीज नहीं किया, आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी। यू विल फील स्टक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो रिलीज द नेगेटिव इमोशंस। रीजन नंबर 6 है एक्सपोनेंशियल लर्निंग सस्टेनेबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक्शन आप सस्टेनेबल वे में लेते हैं तो वो हैबिट बन जाएगा। जैसा कि हमने कहा कि यू विल बिकम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। एक बात हमेशा याद रखना, योर बिलीफ रिफ्लेक्ट्स योर बिहेवियर। आप खराब बिहेव कर रहे हैं मतलब कुछ नेगेटिव बिलीफ आपके माइंड में और हार्ट में स्टक है। इन्हें रिलीज करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सेकंड, जो भी आपका इनकम और इम्पैक्ट और लाइफ का जो रियल सिचुएशन है ना, वो डिपेंड करता है कि आपकी सेल्फ आइडेंटिटी क्या है अभी। अगर आपकी सेल्फ आइडेंटिटी पावरफुल है, स्ट्रांग है, अमेजिंग है, तो खराब सिचुएशन को भी आप अच्छे से डील कर पाओगे। पर सेल्फ आइडेंटिटी में अगर बहुत प्रॉब्लम्स है, आप पैसा कमा लोगे, आपकी रील सेट हो जाएगी, यू विल बिकम वायरल, यू विल बिकम फेमस, स्टिल आप अंदर से अनहैप्पी रहेंगे।
बहुत सारे हॉलीवुड के स्टार्स, बहुत सारे लोग जो सुसाइड कर लेते हैं, व्हाई? दे हैव नेम, फेम, पावर, मनी, सब कुछ। द रीजन इज कि उनका सेल्फ आइडेंटिटी पे उन्होंने काम नहीं किया है। सो जर्नलिंग से आप अपनी सेल्फ आइडेंटिटी पे काम कर सकते। फाइनल रीजन नंबर 7 है क्यों जर्नलिंग करनी चाहिए, ताकि आप अपनी रिमार्केबल लाइफ को रिकॉर्ड कर सको। जस्ट इमेजिन कि आपकी लाइफ की पूरी ऑटोबायोग्राफी आपने खुद डायरी लिख लिख के बना दी। जब आप 10 साल बाद रिफ्लेक्ट करोगे और देखो कि वाह, मैं कहाँ पे था और मैं कहाँ पहुंच गया हूँ। दिस इज सो ब्यूटिफुल, सो अमेजिंग। सो रिमेंबर दिस, स्टार्ट जर्नलिंग डेली। जो प्रॉम्प्ट्स हमने डिस्कस किए हैं, गो फॉर इट। Don't forget to share and subscribe with your loved ones. And wishing you a supersonic, beautiful life. Become a samurai of your life. Inspire people, take action. Thank you. फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।